आज 16 अगस्त के दिन कमीशन की हियरिंग थी। उसी सिलसिले में दिल्ली आया हूं। लेकिन विशेषता मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे केंद्र सरकार, भारत सरकार का हमारे जो शेड्यूल कास्ट, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन है और विशेषता हमारे विजय सांपलिया सर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने न्याय किया है और जो सच्चाई है, सच्चाई का साथ दिया और सच्चाई को उजागर किया पब्लिक के साथ। देखिए, जो मेरा ऑनरेबल कमीशन को अप्रोच करना यही दर्शाता है कि कितना भरोसा था कि यहां से ही एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी न्याय होने की। तो इसके लिए जैसे ही जो गलत आरोप लगने स्टार्ट हुए थे पर्सनल, फैमिली पे, मेरे पे, जो मानसिक तनाव, घर में औरतों पे एलिगेशंस, तो इस प्रकार के जो गंदे एलिगेशंस लग रहे थे, पहली बार जो मैंने भी देखा था मेरे जीवन में, तो उसके बाद में मुझे यही लगा कि यही एक जगह है, केंद्र सरकार है और यही एक जगह है जहां पर न्याय मिल सकता है। तो ये जो व्यक्ति हैं, जो लोग, मैं तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि किस वजह से ये सब उन्होंने किया है, वही बेटर जानते होंगे उनकी मंशा क्या होगी। लेकिन 11 महीने लगे सत्य को बाहर आने के लिए। तो इसमें हमारे जो ऑनरेबल कमीशन है उसका ही सबसे बड़ा योगदान है सत्य को बाहर लाने के लिए। बिल्कुल, एक एफआईआर भी दर्ज हुई है गोरेगांव पुलिस स्टेशन में 14 की रात को, एंड वहां पर प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज अंडर एससी एक्ट के धाराएं लगी हैं, एंड उसके अलावा भी कुछ आईपीसी के धाराएं लगी डिफेमेशन की, तो वो भी दर्ज करवाई है। ये भी लड़ाई लंबी चलेगी। बिल्कुल, ये सत्य की लड़ाई है। जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता, जब तक सत्य की जीत नहीं होती, इसे लड़ते रहेंगे हम। देखिए, जो मेरा ऑनरेबल कमीशन को अप्रोच करना यही दर्शाता है कि कितना भरोसा था कि यहां से ही एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी न्याय होने की। तो इसके लिए जैसे ही जो गलत आरोप लगने स्टार्ट हुए थे पर्सनल, फैमिली पे, मेरे पे, जो मानसिक तनाव, घर में औरतों पे एलिगेशंस, तो इस प्रकार के जो गंदे एलिगेशंस लग रहे थे, पहली बार जो मैंने भी देखा था मेरे जीवन में, तो उसके बाद में मुझे यही लगा कि यही एक जगह है, केंद्र सरकार है और यही एक जगह है जहां पर न्याय मिल सकता है। तो ये जो व्यक्ति हैं, जो लोग, मैं तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि किस वजह से ये सब उन्होंने किया है, वही बेटर जानते होंगे उनकी मंशा क्या होगी। लेकिन 11 महीने लगे सत्य को बाहर आने के लिए। तो इसमें हमारे जो ऑनरेबल कमीशन है उसका ही सबसे बड़ा योगदान है सत्य को बाहर लाने के लिए। बिल्कुल, एक एफआईआर भी दर्ज हुई है गोरेगांव पुलिस स्टेशन में 14 की रात को, एंड वहां पर प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज अंडर एससी एक्ट के धाराएं लगी हैं, एंड उसके अलावा भी कुछ आईपीसी के धाराएं लगी डिफेमेशन की, तो वो भी दर्ज करवाई है। ये भी लड़ाई लंबी चलेगी। बिल्कुल, ये सत्य की लड़ाई है। जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता, जब तक सत्य की जीत नहीं होती, इसे लड़ते रहेंगे हम।